जाते हैं। मेले में जाने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें 10-10 रुपए देते हैं। छोटा भाई 10 रुपए का एक खिलौना खरीद लेता है और बड़ा भाई उसी 10 रुपए से खिलौने को बनाने का सामान ले लेता है और उसने 6 रुपए की लागत में एक खिलौना बनाकर उसे 10 रुपए में बेच देता है, जिससे उसे 4 रुपए का मुनाफा होता है। दोनों भाई है तो एक ही बाप की संतान, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक बेटा जिसे 10 रुपए दिए गए, वो उस 10 रुपए से खिलौना खरीद लेता है, मतलब सारे पैसे खत्म कर देता है। और दूसरा बेटा खिलौना न खरीद के खिलौना बनाने का सामान खरीद लेता है, ताकि वो खिलौना बना सके, अपने दिमाग और अपनी समझ का सही इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा कमा सके। तो इन दोनों भाइयों को देखकर आपको क्या लगता है, भविष्य में इनमें से ज्यादा कामयाब कौन सा भाई होगा? जाहिर सी बात है, जो अपने पैसे से पैसा कमाना जानता है, पैसे कमाने की नई नई तरकीब लगाता है, वो भविष्य में ज्यादा कामयाब रहेगा। और जो पैसे को यूं ही खर्च कर देता है, वो आज नहीं तो कल अपने पैसों को खत्म कर ही देगा। इसीलिए जिंदगी में पैसे कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती। कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो कमाता कितना है? ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें पैसे की फितरत को समझना होगा, हमें धन की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा ही आपके लिए और ज्यादा पैसा कमा कर दे सके। अगर आप एक बार पैसे की फितरत को समझ लेते हैं, तो आप अपने कुछ पैसों से ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसका इस्तेमाल करके एक साधारण आमदनी वाला इंसान भी अच्छा पैसा कमा सकता है। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में बाबू राम नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। बहुत सी संपत्ति उसे अपने पिता की विरासत में मिली थी और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच और अपनी समझदारी से अर्जित की थी। उस सेठ के 2 बेटे थे, जहां उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वहीं छोटा बेटा उसके व्यापार में उसकी कुछ भी मदद नहीं करता था।